हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा। ये बसंत बुक की आपका चैप्टर नंबर 2 का बच्चों है। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाएं। देखो लिखा है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो ये देख रहा है यहाँ पर, है ना, ये कंपनी का हिस्सेदार है। ये लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो ये लेखक यहाँ पर जो लड़का है ये लिखा, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने के साहस जुटा रहा था, है ना। ये जो बस थी इसका टायर मतलब पंचर एकदम खराब सा हो गया था। लेकिन कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया। हतप्रभ मतलब बहुत दुखी हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, लेखक ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो लिखा है कि देखो यहाँ पर लिखा है लोगों ने, इसको दोबारा पढ़ लेते बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा है लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो इसका उत्तर लिखा है लोगों ने यह लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है और यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। डाकिन मतलब जो लूट लेता है ना, रात में कहीं भी छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया ऐसा जैसे सारी बस के इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो लिखा जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे, है ना। देखो आप इस फोटो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो उत्तर पढ़ लेते बच्चों। लेखक को जब उस बस में बैठते ही मन में के चलने पर आशंका हुई तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ कर दी बस की। लेखक को संदेह था कि इसलिए उसने इस संदेह के निर्माण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ लिया क्या यह बस चलेगी। और बस हिस्सेदार ने उसने अपनी अभिमान से कहा अपने आप चलेगी भाई, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। लग रही है सच में चलेगी। लिखा है कि आप अपने आप कैसे चलेगी। उसके लिए तो हैरानी की बात थी तो कि एक तो ऐसी खस्ता हालत में बस थी, फिर भी वो कह रहा था चलेगी और वो भी अपने आप चलेगी। ये हैरानी कर देने वाली बात थी, है ना। ये हैरान करने वाली बातें थी कि भाई इतना ख़राब बस अपने आप पे चलेगी, ऑटोमेटिक चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो लिखा है बस की जर्जर अवस्था से लेखक ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती थी और ब्रेक फेल हो सकते थे। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि वह कहीं इस पेड़ से टकरा न जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उसको लग रहा था कि पेड़ टकरा ना जाए और हम मर ना जाए, इसलिए इसको अपना दुश्मन समझ रहा था। तो बच्चों आशा करते को समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख कर अपने टीचर को दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी वीडियो को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।